ऐसे ही तुम ही वह हो तत्त्वमसि। फिर अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म है, अयमात्मा ब्रह्म, ये चैतन्य कौन है? तो उस परमात्मा को मिलने वाली कथा। अविनाशी, वो अविनाशी है। कितने दिन से सुना अविनाशी है, मिल गया ना अविनाशी? नहीं मिला। ये वाक्य है। ब्रह्म है, व्यापक है, बिल्कुल व्यापक है, मिल गया ना? सब में है, कितने दिन से सुना है, पर फिर भी ढूंढना चालू। ये जब ढूंढना बंद हो जाए, इसका मतलब मिला। तो जब तक महावाक्य नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। उस साधक ने पूछा है कि महावाक्य में और दूसरे मंत्रों में फर्क है क्या? महावाक्य भी मंत्र हो सकता है, पर हर मंत्र महावाक्य नहीं है। एक दूसरा, यह दोनों का सार एक होता है। गुरु चाहे तो अन्य मंत्रों के द्वारा भी महावाक्य वो अलग से बोल देगा, पर राम है, कृष्ण है, परमात्मा है, भगवान है। देखो, परमात्मा राम भगवान है, सुना है, पर तब भी मिला हुआ नहीं लगता कि हमको राम मिल गए, हमको कृष्ण मिल गए, हमको भगवान मिल गए। नहीं, मिला हुआ लगना चाहिए। तो महावाक्य परमात्मा को मिलाने वाले वचनों को बोलते हैं। सब मंत्र महावाक्य नहीं कहे जा सकते। गलती से एक शब्द लिखा गया है उनसे, महात्मा, लेकिन लिखना चाहा है उन्होंने आत्मा। लिखा है महात्मा, अनुभूति किसे कहते हैं, अर्थात आत्मानुभूति किसे कहते हैं। तो मैं की अनुभूति बहुत आसान है, और जिनको आत्मानुभूति करनी है सुबह जरूर आएं। चिंता नहीं करें, हमसे नहीं बनेगा, ध्यान नहीं बनेगा, चिंता मत करो, बनेगा, वो हमारा काम। कैसे बनेगा वो हमारा काम, कैसे आत्मानुभूति होगी हमारा काम। विषय यही है कि आत्मानुभूति किसे कहते हैं। माने ब्रह्मानुभूति आत्मानुभूति दो नहीं है। आत्मानुभूति कहते हैं जिससे सब अनुभूतियां होती हैं, जिसके बिना कोई अनुभूति नहीं हो सकती, ऐसा मैं हूं, ये अनुभव होना ही आत्मानुभूति है। उदाहरण के लिए ध्यान में जब बैठो, इसीलिए मैंने ध्यान में बुलाया है, पर कोशिश करूंगा थोड़ा यहाँ भी, पर यहाँ बनेगा नहीं। जब मन शांत होगा, समाहित होगा, एकाग्र होगा, तब बताऊंगा तत्त्वमसि। जब तुमको भीतर उजेला दिखेगा, जब तुम्हें भीतर भगवान दिखेंगे, जब तुम्हें भीतर नाद सुनाई देगा, जब तुम्हारे मन की कोई विलक्षण अवस्था होगी, आनंद में डूब जाएगा, तब मैं कहूँगा कि ये प्रकाश किसको अनुभव हो रहा है, क्योंकि प्रकाश बिना तुम्हारे वहाँ हो नहीं सकता। स्वप्न हो तो स्वप्न तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। पहले कुछ अनुभव हो, फिर हम पूछेंगे वो किसे हुआ, तब तुम्हें लगेगा मुझे। हाँ, और जब तुम्हें लगेगा वो मुझसे हुआ, मुझे दिखा, तब हम कहेंगे तत्त्वमसि, वही तू है जिसको दिखा। वृंदावन की ऐसी कथाएं आती हैं, और जगह की भी आती हैं कि एक महात्मा के आश्रम में एक साधक पहुंचा, तो आवाज लगाई, तो भीतर से संत ने पूछा कि तू कौन है। भीतर से संत ने पूछा तू कौन है, तो बाहर जो गया था साधक जिज्ञासु, वो कहता है यही तो मुझे पता नहीं, यही तो मैं पता लगाने आया हूं। भीतर से पूछा तू कौन है, बाहर बोला इसीलिए मैं आया हूं, जिस दिन ये जान जाऊंगा फिर मुझे आने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। तो संत ने फिर भीतर से कहा ये पूछता कौन है, ये प्रश्न कहाँ उठा, देह में उठा, मन में उठा, जड़ में उठा, ये प्रश्न किसने किया है, किसके अंदर जिज्ञासा है
कौन जानना चाहता है मैं कौन हूं? देह जानना चाहता है क्या? मकान जानना चाहता है क्या? ये प्रश्न किसके अंदर उठा है? जैसे एक बुलबुला में कि अविनाशी कौन है, एक बुलबुला ने पूछा अविनाशी कौन है, तो कोई ने कहा ये बुलबुला किसमें बना है, बुलबुला कहाँ से आया है, बुलबुला कहाँ समाएगा? यदि ये तू देख लेगा तो तू ही पानी है, जिससे ये हुए वो पानी है। ऐसे ही जिससे ख्याल उठते हैं, मन जिससे पैदा होता है, मन जिसमें रहता है, मन जिसमें समा जाता है, वही आत्मा है। पर अभी कहेंगे वही आत्मा है, फिर नहीं बनेगा। फिर हम कहेंगे जब ध्यान में बैठोगे आज ये हुआ या आज ये हुआ, तो हम कहेंगे ये किसको दिखाई पड़ा, किसको अनुभव हुआ? तो तुम कहोगे मुझको, मुझे दिखा, आज ध्यान में मुझे उजेला हुआ, आज ध्यान में मुझे मंत्र चला, आज ध्यान में मैं आनंद में डूब गया। हम कहेंगे सब एक्सपीरियंस, सब अनुभव किसे हुए? तो सच्चा कोई साधक होगा तो कहेगा मुझे हुआ, तो हम कहेंगे यही आत्मा है, जिससे सब होता है, जिसमें सब रहता है, जिसमें सब लीन हो जाता है। या मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान, जिसमें से वृत्तियां उपजती हैं, जिसको वृत्तियां दिखती हैं, जिसमें वृत्तियां लय हो जाती हैं, ये सब अंतःकरण का साक्षी, ये सब वृत्तियों का आश्रय, सत स्वरूप चित स्वरूप चैतन्य आत्मा तू ही है। तो आत्मा का अनुभव कैसे होता है उसकी विधि प्रातः काल बताएंगे। फिर भी चूंकि प्रश्न था